अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम देवबंदी ज़रा कंजूस होते हैं। अब वो बेचारा इतनी ज़ोर ज़ोर से लगा के नात पड़ा है और हम लोग सुभान अल्लाह भी नहीं कह पाते। जो हमारे बरेलवी भाई है ना, ये इस मामले में बड़े अच्छे होते हैं। एक तो सुभान अल्लाह ज़ोर से कहते हैं, दूसरा पैसा भी बहुत देते। देवबंदी कंजूस, पैसा नहीं तो कम से कम वाह वाह सुभान अल्लाह तो कर दिया करो यार। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा नहीं बोल रहा? हाँ, और सब भाई हैं हम, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सब भाई हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सब भाई हैं। ये गैरों ने जो है ना क्या कहते हैं बातें फैलाई हुई हैं, तो उनकी अच्छी बातें भी ले लिया करो। आइंदा जब भी कोई नात पढ़े ना वाह वाह मस्जिद का एहतराम करते हुए वाह वाह सुभान अल्लाह, तो ज़रा उसका दिल खुल जाता है ज़रा। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मौके की मुनासबत से, क्योंकि इस वक्त फ़लस्तीन का मसला बहुत अहम चल रहा है और जो मुसलमान हुकूमतों को किरदार अदा करना चाहिए, जैसा कि माजी में मुसलमान हुकूमतें किरदार अदा करती रहीं, वो मुसलमान हुकूमतें किरदार अदा नहीं कर रहीं। इस वजह से दिलों के अंदर बहुत मायूसी छाई हुई है। तो इस हिसाब से मैं इस वक्त हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में बात करना चाहता हूँ। ध्यान और तवज्जो के साथ सुनिएगा। इस बयान से इंशाअल्लाह जो मौजूदा मायूसी हम सब के ऊपर छाई हुई है वो इंशाअल्लाह ख़त्म होगी और उम्मीद जो है वो फैलेगी। अब क्या होगा, इस वक्त जब तक मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं आते उस वक्त तक मुसलमानों के हालात और ख़राब होंगे। और मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले कोई हमारा मसीहा नहीं है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे इस्लामी क़यादत संभालने का अहल ही नहीं है। इस वक्त 2 से 3 बड़े बड़े काम होंगे, उसके बाद मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे। पहला काम बड़ा ये होगा कि तुर्की हमारे मुसलमानों के हाथ से चला जाएगा, ये सब हदीसों के अल्फाज हैं। दूसरा काम ये होगा कि मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे 10 मुहर्रम को। उस मुहर्रम से पहले जो ज़िलहिज्जा के महीने में हज होगा, उस हज में इतनी कत्ल व गारत गिरी होगी कि पूरा मिना खून से भर जाएगा। अभी जैसे कैसे भी हाल हैं, कम से कम हमारे मकामात मुक़द्दसा बचे हुए हैं, लेकिन अब मुसलमानों में इख्तिलाफ बढ़ेगा और इस इख्तिलाफ की बुनियाद ये जो मलिक सलमान है, इसका जो बेटा है, जो यहूदियों का दोस्त ज़्यादा है, मुसलमानों का खैरखा कम है, इसने बुनियादें डाल दी हैं। हरम शरीफ में आपको पता है 20 रकात तरावी नहीं होती, सही है। करंट उसके बाद से जो क्या आया था, कोरोना के बाद से 20 रकात, अभी भी 10 रकात तरावी है। और दूसरे नंबर पे इस बदबख्त आदमी ने यह किया कि इंडिया से जो है वो गुलकारों को और फ़नकारों को, और कुरान ने जिसको अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसून लिल-खबीसात कहा, उन जैसे नालायक लोगों को सऊदीया की पाक मुक़द्दस ज़मीन पर लेके आया और नाच गाने शुरू कर दिए। और एक तीसरा काम जो सुनने में आया है, पता नहीं कहाँ तक सही है, कि दुबई के अंदर फजर की अजान पर पाबंदी लग गई है, ताकि इन काफिरों को तकलीफ होती थी, इनकी नींद खराब होती थी, इस वजह से पाबंदी लग गई है। तो ये इस बदबख्त आदमी ने ये काम शुरू कर दिए हैं। अब जाहिर है आप जैसा आदमी जो नमाजों का एहतमाम करे और कुरान के लिए इतना वक्त फारिग करे, क्या वो इन तब्दीलियों को बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं करेगा। तो जाहिर है अब ये इख्तिलाफ बढ़ेगा और इसकी क्या सूरत वो अल्लाह जानते हैं। ये दूसरा काम हो गया। पहला काम तुर्की हमारे हाथ से चला जाएगा। दूसरा काम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने से पहले जो ज़िलहिज्जा का महीना होगा, उसमें हज में मुसलमानों की खूब कत्ल व गारत गिरी होगी और मिना वादी से भर जाएगा। तीसरा काम सऊदीया का एक इंसाफ पसंद बादशाह, इसका इंतकाल हो जाएगा। हदीस शरीफ में उसकी तारीफ़ आई कि वो इंसाफ पसंद बादशाह होगा। ये जो मोहम्मद के जो वालिद हैं, जो मौजूदा मलिक हैं, ये बहुत इंसाफ पसंद बादशाह हैं। और इनसे पहले जो बादशाह थे, इनके बड़े भाई अब्दुल्ला, मलिक अब्दुल्ला, वो बहुत अच्छे आदमी थे। और इससे पहले जो बादशाह थे, आप में से हो सकता है कुछ लोग सऊदीया में रहे हों, मेरे वालिद साहब 15 साल वहाँ पर रहे और इस वजह से मैंने भी सऊदीया में कुछ वक्त गुजारा। और इससे बड़ा जो शहज़ादा मलिक अब्दुल्ला जो था, उससे मेरा मुसाफा भी हुआ है। 150 लड़कों का मुकाबला हुआ था हिफ्ज़ कुरान का, जिसमें मेरा 9वां नंबर था। ये इस वक्त मलिक फ़हद पूरे सऊदीया का किंग था, ये मक्का का गवर्नर था। तो ये हमें इनाम देने के लिए आए थे, शहज़ादा अब्दुल्ला जिनका इंतकाल हो गया। मलिक फ़हद जो था वो अमरीकी पिट्ठू था वो, लेकिन जो शहज़ादा अब्दुल्ला था वो इस्लाम पसंद था, बहुत दीनदार था। और वो जो किताब निकलती है जिसमें 50 ताकतवर मुसलमान, उसमें सबसे पहला नंबर इसका होता था।
उसमें आपके तारिक जमील साहब का भी नाम है, तकी उस्मानी साहब का भी नाम है, और हमारे तबलीगी बुजुर्ग भाई अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी नाम था कि जिन 50 मुसलमानों की पूरी दुनिया में मुसलमान इज्जत से उनको जो है वो उनके पीछे चलते हैं, उसमें मलिक अब्दुल्ला का सबसे पहला नाम था। लेकिन बहरहाल, और अरब बादशाहों का इंतकाल जो है वो 80 साल की उम्र में होता है। इस वक्त सलमान की उम्र 77 साल है। तो बहुत उम्मीद है, क़राइन ये बता रहे हैं कि 2027 या 28 के अंदर मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा। मेहदी अलैहिस्सलाम कौन होंगे? हदीस शरीफ में आता है वालिद की तरफ से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से होंगे, वालिदा की तरफ से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से होंगे, जिसको उलमा की इस्तिलाह में कहा जाता है नजीबुत तरफ़ैन, के बाप भी सैयद माँ भी सैयद। और उनको खुद भी नहीं पता होगा कि मैं मेहदी हूँ। 24 घंटे पहले उनको इल्का होगा कि मैं मेहदी हूँ, और 40 साल की उम्र में वो जाहिर होंगे। वाना इनामुल हसन साहब तबलीगी जमात के 3रे नंबर के बुजुर्ग वो फरमाते थे, मुझ तक ये खबरें पहुँची हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, और गालिबन 95-96 में उनका इंतकाल हो गया था। तो फिर यानी जब कत्लो गारतगिरी इतनी होगी और मुसलमानों पर जुल्म इतना होगा, तुर्की हाथ से चला जाएगा, मिना के अंदर भी इज्जत जान माल महफूज नहीं होगा, तो अब 10 अल्लाह वाले हरम शरीफ के अंदर परेशान होकर जाएंगे मेहदी अलैहिस्सलाम को तलाश करने। 10 मुहर्रम को मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे। अल्लाह वाले उनसे कहेंगे, हज़रत मुसलमानों का बहुत खून बह गया, आप हमारे खलीफा बन जाएं और हमें इस तकलीफ़ से निकालें, हमारा बादशाह कभी मर गया है, तो खलीफा तो हमें वैसे ही किसी को बनाना है। तो मेहदी अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ, और भागेंगे मदीना की तरफ। क्योंकि देखिए, एक है खिलाफत, एक है जमहूरियत। जमहूरियत का मकसद क्या है? अवामल का माल लूटो और अपनी जेब में डालो। खिलाफत का मकसद क्या है? अवाम का माल अमानतन अवाम के ऊपर लगाओ, ज़रूरत पड़े तो अपनी जेब से भी लगाओ। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2.25 साल खिलाफत की, और तनख्वाह कितनी लेते थे? जितनी इस वक्त एक चपरासी की तनख्वाह होगी उतनी तनख्वाह लेते थे। इस वक्त आपको तनख्वाहें पता है कितनी है? चीफ जस्टिस की तनख्वाह पता है आपको कितनी है? 8.5 लाख रुपए तनख्वाह है तकरीबन। और हमारे मस्जिदों के अंदर इमाम की, मुअज्जिन की, खादिम की, तीनों की मिला के जो तनख्वाह बनती है वो एक चपरासी की तनख्वाह सरकारी नौकरी में बनती है माशाल्लाह। उससे भी कम तनख्वाह हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की थी। 2.25 साल हुकूमत किए, उसके बावजूद इंतकाल से पहले वसीयत की कि मेरा दिल नहीं करता कि ये जो मैंने बैतुल माल से पैसे लिए, ऐसा करो जो मेरी ज़मीन जो मैंने खिलाफत से पहले तिजारत करके मेहनत की से कमाई थी वो बेच देना और उसके पैसे बैतुल माल में जमा करवा देना, ताकि जो मैंने इज्तिमाई माल से पैसा लिया है वो उनको वापस हो जाए, और जब कल अल्लाह के यहाँ क़यामत में जाऊँ तो सरकार का मेरे ऊपर कोई हिस्सा ना हो, कोई वो ना हो। ये खिलाफत ये है। ये तो ये जमहूरियत, ये है अंग्रेज़ों का तरीक़ा, ये है काफिरों का तरीक़ा। खिलाफत के अंदर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, मिलना मिलाना कुछ नहीं होता, जो मिलता है वो मरने के बाद मिलता। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बैरून मुल्क गए, लोगों ने उनसे कहा आप औरतों को आगे क्यों नहीं लाते? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा हमारे यहाँ जो खिलाफत है या जो जिम्मेदारियां हैं ये फूलों की सेज नहीं है, कांटों की बाढ़ है। एयर कंडीशन कमरों में बैठना, एयर कंडीशन गाड़ियों के अंदर बैठ के चक्कर लगाना और 2 पराठों आगे हो 2 पराठे, ये खिलाफत की बुनियाद नहीं है, ये अंग्रेज़ों की बुनियाद है। हमारी खिलाफत इस बात की इजाज़त नहीं देती। हमारी खिलाफत तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दिन के अंदर भी सरकारी काम और रात को भी सुकून नहीं, चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं कोई भूखा रह गया तो क़यामत के दिन ये उमर के ऊपर होगा। हमारी बुनियाद ये थी, इसलिए मेहदी अलैहिस्सलाम भागेंगे। जमहूरियत की बुनियाद क्या है? ये सब गंदे मैं सबसे अच्छा, ये सब नाकारा मैं सबसे अच्छा काम वाला, ये जमहूरियत की बुनियाद है। खिलाफत की बुनियाद क्या है? ये सब अच्छे मैं सबसे गंदा, ये सब काम वाले मैं सबसे बेकार। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मजबूरन जब खलीफा बन गए, हुजूर का जनाजा रखा हुआ था, उससे पहले खिलाफत का मसला था, उस वक्त भी हज़रत अबू बकर ने कोशिश की, अबू उबैदा को आगे बढ़ा दिया, ये कुरैशी है इसके हाथ पर बैत कर लो। अबू उबैदा ने कहा मैं नहीं बैत करूंगा, कहा उमर के हाथ पे बैत कर लो, ये कुरैशी है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया अल उमराउ मिन कुरैशिन, जहां कहीं इमारत का मसला होगा और अरब वहां पर हो तो अमीर तो अरब होगा और अरबों में से कोई कुरैशी हो, क्योंकि कुरैशी के ऊपर सारी उम्मत जुड़ जाएगी, इस वजह से फरमाया अमीर तो कुरैश से होगा। तो हज़रत अबू बकर ने कहा, इन दोनों हजरात को आगे किया, इन दोनों ने कहा नहीं हम नहीं बनते, तो मजबूरन चूंकि हुजूर का जनाजा भी पढ़ना था, सारी तदबीर करनी थी, मजबूरन हज़रत अबू बकर खलीफा बन गए। खलीफा बनने के बाद 3 दिन तक हर नमाज के बाद ये कहते रहे कि मैं खिलाफत तुम्हें लौटाता हूँ, अपने में जिसको बेहतर समझते हो खलीफा बना लो, अपने आप में तुम्हें लौटाता हूँ। यह है खिलाफत की बुनियाद।
झूठ बोलना, बददयांती करना और वोट काटना और ये करना वो करना, ये सब जमहूरियत की पैदावार है। कुरान ने हमें ये नहीं सिखाया। तो मेहदी अलैहिस्सलाम, अच्छा 3 दिन तक मजमा कहता रहा ला नकीलुका वला नस्तकीलुक, हम खिलाफत आपसे नहीं लेंगे, आप हमारे खलीफा बन जाएं। फिर जाके हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत को संभाला। तो मेहदी अलैहिस्सलाम भागेंगे मदीना की तरफ कि मैं खिलाफत के लायक नहीं हूँ, ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। फिर अल्लाह वाले उनके पीछे भागेंगे मदीना, फिर वो मदीना से मक्का वापस आएंगे, फिर अल्लाह वाले वापस आएंगे और इनको पकड़ेंगे और कहेंगे देखें अगर आज आप खलीफा नहीं बने तो आज के बाद जो मुसलमान शहीद होगा उसका गुनाह आपके ज़िम्मे में लिखा जाएगा। मेहदी अलैहिस्सलाम डर जाएंगे, कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं जो है ना क्या कहते हैं इतना बड़ा बोझ नहीं संभाल सकता। तो फिर वो खिलाफत के लिए तैयार हो जाएंगे। मेहदी हुजूर ने फरमाया उसका नाम वो होगा जो मेरा नाम है, उसके वालिद का नाम वो होगा जो मेरे वालिद का नाम है, और उसकी वालदा का नाम भी वो होगा जो मेरी वालदा का नाम है। मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। मेहदी नाम नहीं है, लक़ब है। क्या मतलब? हदा यहदी से इसमें फ़ाइल हादी और इसमें मफ़ऊल मेहदी। क्या मतलब? हिदायत याफ्ता, जिसको हिदायत दी गई है। फिर जब मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, एक लश्कर चलेगा जो नाम नेहाद मुसलमानों का लश्कर होगा। ये फ़लस्तीन, मिस्र, शाम, जैसे आजकल मिस्री हुकूमत आपको पता है और शाम की हुकूमत, ये जो ये यानी अजीब मुझसे मुसलमान यहाँ पर हैं जो मुसलमानों की मदद भी नहीं करते, ये इन लोगों पर मुश्तमिल लश्कर होगा जो ऊपर से नाम इस्लाम का होगा लेकिन इनका मकसद मेहदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करना होगा। चूँकि उस वक्त मेहदी अलैहिस्सलाम तैयार नहीं होंगे जिहाद के लिए, ताज़ा ताज़ा बैत होगी और लोग पहुँचे नहीं होंगे उनकी मदद के लिए, तो अल्लाह उनकी खुसूसी मदद करेगा। वो मदद ये होगी, हदीस शरीफ में आता है जब वो लश्कर मेहदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए काबा के पास पहुंचेगा तो अल्लाह पाक उस सारे लश्कर को सिवाय 2 आदमियों के सारे लश्कर को ज़मीन में दसा देंगे। 2 आदमी बचेंगे, एक आदमी मेहदी अलैहिस्सलाम के पास जाएगा बताने के लिए कि अल्लाह ने आपकी ऐसी मदद फरमाई, और एक अपने पुराने सरदार के पास जाएगा ये बताने के लिए कि तुम्हारे लश्कर के साथ क्या हुआ। उसके बाद मेहदी अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के ऊपर खिलाफत करेंगे और जगह जगह मुसलमानों के पास जाएंगे, जहाँ जहाँ मुसलमान जो है वो परेशान होंगे उनको तसल्ली देंगे। ऐसा महसूस होता है कि मेहदी अलैहिस्सलाम अरब मुल्कों के अंदर होंगे और यहाँ से एक लश्कर चलेगा। वो काले झंडे जो आपने सुने ना, ये जो हमारे अफगानी भाई हैं, जो पठान हज़रात हैं, जो जिहाद के बड़े शौकीन हैं, मैं और आप तो भगोड़े किस्म के लोग हैं, हमें जिहाद का कोई शौक़ वौक़ नहीं है, समझ गए? ये जो सच्ची बात है वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ये लोग माशाल्लाह इनके सारे आल औलाद, उन्होंने कितनी कुर्बानी दी अफगानिस्तान वालों ने। 46 मुल्कों की फ़ौजों को अल्लाह ने जिहाद की बरकत से तोड़ा और ये साबित कदमी के साथ खड़े रहे, झुके नहीं, बिके नहीं। हम पाकिस्तान वाले तो बिक जाते हैं, झुक जाते हैं, आप समझ ही रहे होंगे मेरे इशारे, लेकिन ये लोग झुके नहीं, बिके नहीं। ऑफरें इनको भी बहुत की गई लेकिन अल्लाह ने इनके इखलास की बरकत से और जिहाद की बरकत से 46 मुल्कों की फ़ौज को शिकस्त अता फरमाई। तो उसी वक्त ऐसा महसूस होता है कि यहाँ से एक लश्कर निकलेगा जो इंडिया पे हमला करेगा और यहाँ के बदमाशों को, बड़े बड़े बदमाशों को लेके इंडिया वालों को शिकस्त होगी और यहाँ से बड़े बड़े बदमाशों को लेके ये मेहदी अलैहिस्सलाम के पास जाएगा। उसके बाद 7 साल विदाउट ईसा अलैहिस्सलाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया पर खिलाफत करेंगे। 2 साल ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। जब ये सब हो रहा होगा उस वक्त एक बहुत बड़ी आलमी जंग होगी, मलहमतुल कुबरा, जिसमें सारी दुनिया के मुसलमान एक तरफ होंगे, सारी दुनिया के काफिर एक तरफ होंगे। मुसलमान होंगे 90,000 और काफिर होंगे 9,60,000। मुसलमान कितने होंगे और काफिर कितने होंगे? हदीस में आता है 80 झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा, 9,60,000 काफिर होंगे। पहले दिन 1/3 मुसलमान शहीद हो जाएंगे, 1/3 मुसलमान भाग जाएंगे और 1/3 मुसलमान बचेंगे। फरमाया जो शहीद होंगे रूए ज़मीन के बेहतरीन शुहदा होंगे, ओहद और बदर के शुहदा के बराबर, और जो भगोड़े होंगे उनकी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो 90,000 में से 30,000 शहीद हो गए पहले दिन और 30,000 भाग गए और 30,000 बच गए। दूसरे दिन 30,000 रह गए, 10,000 भाग जाएंगे, 10,000 शहीद हो जाएंगे, 10,000 बच जाएंगे। तीसरे दिन ये 10,000 तय करेंगे कि आज के दिन हमने भागना नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो उनके इस आज़म की वजह से अल्लाह पाक उनको फतह अता फरमा देगा। फिर पूरी दुनिया में मुसलमानों की खिलाफत होगी, मेहदी अलैहिस्सलाम खलीफा होंगे। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा बेटा मेहदी लब बर बर कर लोगों को देगा।
इसलिए कि मैंने बता दिया आपको, जमहूरियत का मकसद है आवाम का माल लूट के अपने जेब में डालो, और खिलाफत का मकसद है आवाम का माल आवाम के ऊपर लगाओ, जरूरत पड़े तो अपनी जेब से भी लगाओ। ये खिलाफत में ये होगा, इसलिए बड़ी फरावानी होगी, बड़ी जो है वो आसाइश होगी। फिर दज्जाल निकलेगा। दज्जाल को अल्लाह 40 दिन की मोहलत देंगे, पानी देंगे। पहला दिन 1 साल का होगा, दूसरा दिन 1 महीने का होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते का होगा, और बाकी 37 दिन आम दिनों की तरह होंगे। पूरी दुनिया के अंदर दज्जाल जाएगा और लोगों को जो है वो अपने जो है वो कहेगा खुदा मानो। जो उसको खुदा मानेंगे तो दज्जाल जो है वो उनके लिए फरावानी कर देगा, जो उसको खुदा नहीं मानेंगे तो दज्जाल जो है ना वो उनको कहत आ जाएगा वहां पे। उलमा ने इसकी लेटेस्ट सूरत क्या लिखी है, आपको पता है पाकिस्तान से बाहर 90% काम जो होता है क्रेडिट कार्ड पे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी तक इसका रिवाज नहीं आया, लेकिन ये अब आगे आगे ऑनलाइन ये बहुत शुरू हो रहा है। तो दज्जाल आएगा मिसाल के तौर पे कराची वालों के पास, कराची वालों से कहेगा मुझे खुदा मानो, कराची वाले कहेंगे नहीं मानेंगे। एक फोन करेगा स्टेट बैंक में, कहेगा सारे कराची वालों के क्रेडिट कार्ड बंद कर दो। अब कैसे आप खरीदो फरोख्त करेंगे, फंस जाएंगे। एक जो है वो ऑलपर्स वाले को फोन करेगा, कहेगा आज के बाद तुमने कराची में ऑलपर्स जो है ना वो सप्लाई बंद करनी है, देनी नहीं है। जितने बड़े बड़े ब्रांड है ना सबको फोन करेगा, एक एक फोन करेगा। सारी अक्सर मल्टीनेशनल कंपनियां यहूदियों की हैं। एक किताब मौलवी अरसलान बिन अख्तर साहब की एक किताब है, उसमें मैंने पढ़ा था, आज से कोई 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं, अब तो और बढ़ गया होगा। उस वक्त उन्होंने तहकीक की थी 110 मल्टीनेशनल कंपनियों में से 95 कंपनियां यहूदियों की हैं। 110 मल्टीनेशनल कंपनियों में से 95 कंपनियां ये यहूदियों की हैं। इसी वजह से अमेरिकी सदर भी इनके आगे कुछ नहीं कर सकते, और फ्रांस वगैरह वाले भी इनके आगे, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। क्यों आया पैसा? अल्लाह ने दिया। क्यों दिया? इम्तिहान और आजमाइश के लिए दिया। बात समझ में आ गई? ये नहीं समझना कि ये मोहतरम है अल्लाह के यहाँ, जो मोहतरम है उसको अल्लाह पैसा नहीं देता। अल्लाह ने अपने नबी को पूरी जिंदगी फक्र फाके में रखा, हत्ता कि मौत के वक्त भी ये हाल था कि जनाब ज़रा यहूदी के पास उधार रखवाई थी और उधार पैसे लेके अपने घर के अंदर आटा दिया था, और अल्लाह के नबी और उनके लोगों को गंदुम का आटा नसीब नहीं था। मैं और आप तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हम गंदुम की रोटी खाते हैं। उस जमाने में गंदुम की रोटी ऐसे खाई जाती थी जैसे सर्दी के जमाने में बादाम पिस्ते हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। पूरे सीजन में मुश्किल से 1 मरतबा हम जैसा आप जैसा आदमी बादाम पिस्ते खरीदता है ताकि अपने बच्चों को खिला दें। तो उस जमाने में गंदुम की रोटी ऐसी होती थी, वरना आम तौर पे अल्लाह के नबी के घर के अंदर भी जौ की रोटी इस्तेमाल होती थी। इतनी तकलीफ के अंदर अल्लाह के नबी ने जिंदगी गुजारी। बहरहाल अब ये दज्जाल पूरी दुनिया में जाएगा, इसकी मोहलत जब पूरी होने लगेगी फिर ये मदीना में जाएगा सबसे आखिर में। मदीना में हदीस में आता है फरिश्ते नंगी तलवारें लेके खड़े होंगे, ये मदीना के अंदर नहीं जा सकेगा। अपने लोगों से कहेगा आओ मैं तुम्हें मोहम्मद का सफेद महल दिखाता हूँ, व्हाइट हाउस। चुनाचे कभी आपने अगर सैटेलाइट के जरिए मदीना की तस्वीर देखी हो तो वो खूबसूरत महल नजर आता है। वो लोगों को कहेगा आओ मैं तुम्हें मोहम्मद का महल दिखाता हूँ। फिर उसके बाद वो मदीना को झटके देगा, जो कमजोर ईमान वाले होंगे वो मदीना से निकल जाएंगे और उसके फितने में मुब्तला हो जाएंगे। एक ईमान वाले के बारे में हदीस में आता है कि जब उसके फौजी दज्जाल के पकड़ेंगे उसको और उससे कहेंगे कि हमारे खुदा पर ईमान ला, वो कहेगा मैं नहीं लाता ईमान। तो वो कहेंगे ये हाई प्रोफाइल केस है, इसको अपने खुदा के पास भेजो। वो दज्जाल के पास लाया जाएगा, दज्जाल उसको अपने सामने खड़ा करेगा, 2 टुकड़े करेगा, एक टुकड़ा इस तरफ एक टुकड़ा इस तरफ, बीच में से चलेगा वापस आएगा और कहेगा मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। जब वो मुसलमान जिंदा हो जाएगा तो दज्जाल कहेगा अब तो तुझे यकीन आ गया कि मैं खुदा हूं। वो ईमान वाला कहेगा अब तो मुझे और भी यकीन आ गया कि तू ही बदबख्त दज्जाल है, क्योंकि मेरे नबी ने ये अलामतें बता दी थी। उसके इस ईमानी जुमले की वजह से दज्जाल की सारी दज्जाली कुव्वतें खत्म हो जाएंगी और फिर एक आम आदमी की तरह होगा और भागेगा। उस वक्त शाम के अंदर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने, उमवी खलीफा थे, इन्होंने जो एक मस्जिद बनाई थी उस मस्जिद में मुसलमान मस्जिद के अंदर मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ दज्जाल से लड़ने के लिए जमा होंगे। दज्जाल मस्जिद के बाहर होगा, वो मस्जिद के अंदर होंगे। फजर की अजान दी जाएगी, ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर उतरेंगे और हदीस में आता है उनके बालों से पानी टपक रहा होगा जैसे अभी अभी नहा के आए हों। सीढ़ी लगाई जाएगी, वो नीचे उतरेंगे, नमाज पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे। नमाज के बाद मुसलमानों से कहेंगे अगर तुम चाहो मैं यहीं बैठे बैठे बद्दुआ कर दूं दज्जाल और उसकी फौज हलाक व बर्बाद हो जाए।
अगर तुम चाहो तो अल्लाह तुम्हें इनके ऊपर मुसल्लत कर दे। तो मुसलमान कहेंगे हजरत हमारा दिल इन्होंने बड़ा दुखाया है, हम चाहते हैं कि अपने हाथों से इनके तिक्का बोटी करें। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे खोलो दरवाज़ा, दरवाज़ा खुलेगा। उस दिन दो करामतें, दो मदद अल्लाह की खुसूसी मुसलमानों के साथ होगी। एक खुसूसी मदद ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी, दूसरी खुसूसी मदद आम मुसलमान के साथ होगी। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मदद क्या होगी? जहां तक उनकी नजर जाएगी वहां तक उनका सांस जाएगा। आज तो देखो मैं जो है ना, मैं वो पर्दा भी देख सकता हूं अभी यहां बैठे बैठे, लेकिन मेरी सांस इस बच्चे तक भी नहीं पहुंचेगी। उस दिन खुसूसी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मदद होगी, जहां तक उनकी नजर जाएगी वहां तक उनकी सांस जाएगी, और जो उनकी सांस की रेंज में आ जाएगा वो ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है। तो जब वो बाहर निकलेंगे और दज्जाल उनको देखेगा तो दज्जाल भागेगा, और लेकिन बाबे लुद पर पहुंच के ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करेंगे। और जब मुसलमान हमला करेंगे यहूदियों के पास, यहूदी भागेंगे। तो जो दरख्त और पत्थर के पीछे यहूदी छुपेगा तो वो दरख्त, ये मुसलमानों के साथ अल्लाह की कुव्वत मदद होगी कि वो दरख्त और पत्थर कहेगा ए मुसलमान इधर आ, मेरे पीछे ये छुपा हुआ, इसको मार। उस दिन सारे यहूदियों का खात्मा हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 साल ऐसे होंगे, ये तो 7 साल ऐसे थे जो मेहदी अलैहिस्सलाम अकेले थे, और फिर दज्जाल आया, फिर ईसा अलैहिस्सलाम उतरे, फिर 2 साल मेहदी अलैहि, ये पक्की रिवायतें मैं आपको बता रहा हूँ, ज़ईफ़ रिवायतों में और भी बहुत सारा जिक्र है। 2 साल मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम साथ मिलकर हुकूमत करेंगे। इसके बाद मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाएगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत होगी। फिर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे ए ईसा, अब मैं ऐसी कौम को उतारने वाला हूँ जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते, मुसलमानों को लेके पहाड़ों पर चले जाओ। और वो कौम होगी याजूज माजूज की। वो इतने ज्यादा होंगे कि उनका अगला हिस्सा किसी दरिया पर जब पहुंचेगा तो सारा दरिया का पानी पी जाएगा, और उनका पिछला हिस्सा जब दरिया पर पहुंचेगा तो वो हाथ लगा के कहेगा ऐसा लगता है जैसे यहां कभी पानी हुआ करता था। इतने ज्यादा होंगे, और शर पसंद लोग होंगे, मकानात को तोड़ देंगे, फसलों को जला देंगे, लोगों को जो मिलेंगे उनको तबाह व बर्बाद कर देंगे, और फिर एक तीर आसमान के ऊपर फेंकेंगे। फरिश्ते उनका तीर किसी जानवर में डाल के जब वापस फेंकेगा खून वाला तो वो खुश हो जाएंगे, कहेंगे देखो जमीन पर भी हमारी हुकूमत, आसमान पर भी हमारी हुकूमत। उस वक्त जब मुसलमान पहाड़ों के ऊपर चले जाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो जाहिर है कोई खेती बाड़ी नहीं होगी, कोई दुकानदारी नहीं होगी, फिर कैसे पेट भरेगा? तो हदीस में आता है मुसलमान अल्लाह का जिक्र करेंगे और मुसलमानों का पेट भर जाएगा। देखो मैंने कहा ना ये बरेलवी तुमसे अच्छे हैं, सुभान अल्लाह, ऐसी ऐसी लंगड़ी लूली आवाज़ है, पता ही नहीं चल रहा ये कोई जो है ना क्या क्या ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, समझ गए? एक मर्तबा यानी सुभान अल्लाह पढ़ने से उनका जो है वो सारा पेट भर जाएगा। एक आदमी गाय के सर के बराबर सोना लेके दूसरे के पास जाएगा, कहेगा मेरी ये हाजत है, ये सोना ले ले, वो हाजत पूरी कर दे। वो कहेगा इस सोने का मुझे कोई फायदा नहीं है, तो अपने पास ही रख। ऐसी जो है वो दुनिया की चीज़ों की नाकदरी हो जाएगी, क्योंकि कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी उस वक्त। फिर एक वबा आएगी अल्लाह की तरफ से, या सारे याजूज माजूज मर जाएंगे, लेकिन मरे हुओं को दफन कौन करे? वो तो इतनी कसरत से होंगे। तो अल्लाह के ख़जाने से ऐसे जानवर आएंगे जिनकी गर्दन ऊंट जैसी होगी, और वो याजूज माजूज को उठा के ऐसी जगह ले जाएंगे जो साइंस ने भी उस जगह की खोज अभी तक की नहीं, अल्लाह ही जानता है वो कहाँ जगह होगी। फिर उसके बाद 3 दिन 3 रात तक बारिश होगी और सारी ज़मीन को अल्लाह साफ कर देंगे, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम अपने मुसलमानों के साथ ज़मीन के ऊपर आ जाएंगे। और फिर उस वक्त पूरी दुनिया में कोई यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट, आखानी, कादियानी कोई कमबख्त नहीं होगा, सारे मुसलमान होंगे और सब 5 वक्त नमाजी होंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम खलीफा होंगे। बरकत कितनी होगी? एक बकरी का दूध हदीस में आता है 7 से 8 अफराद पी लेंगे। आज आधा प्याला निकलता है, एक आदमी भी सैर होकर नहीं पी सकता। एक गाय का दूध 25 से 30 अफराद, 5-6 भाइयों का जो एक घराना होता है, जो एक दादा की औलाद होती है, वो सब पी लेंगे। और एक ऊँटनी का दूध एक पूरा कबीला 60 से 70 अफराद का, 100 अफराद का, वो एक ऊँटनी का दूध पी लेगा। और जब अनार को खा के उसको सीधा करेंगे तो वो छत बन जाएगी, वो अनार छत बन, इतना बड़ा अनार होगा। और अमन इतना होगा कि जब बच्चा गलती से किसी शेर के मुंह में हाथ डाल देगा या किसी सांप के ऊपर पांव रख देगा तो वो शेर और सांप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इतना अमन होगा। फिर इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में शादी करेंगे।
किससे शादी करेंगे? अल्लाह के नबी ने वो कबीला भी बताया, नाम मेरे जहन से निकल गया, लेकिन फरमाया जिस कबीले की लड़की से मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी की, यानी कौम शुएब की बेटी से मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी की ना, उसी कबीले की बच्ची से ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा। और आपको पता है कि इस वक्त जो कब्र अथर के अंदर, जो उसके पास 4 कब्रें हैं टोटल, एक हमारे प्यारे नबी की, एक अबू बकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की, एक कब्र की जगह खाली है, वो ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर आके दफन होंगे। फिर उसके बाद हदीस में आता है जो सबसे ज्यादा ईमान वाला आदमी होगा, मक़अद उसका नाम होगा, उसका ताल्लुक यमन से होगा, वो तख्त पर बैठेगा। वो पूरी दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा ईमान वाला आदमी होगा। फिर उसके बाद आहिस्ता 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 इन्हितात आना शुरू होगा, और फिर कुफ्र और शिर्क दोबारा हो जाएगा। और फिर एक सफ़ा पहाड़ जो है, आज सफ़ा मरवा पे उम्रा करने जाते हैं ना, वो फटेगा, उसमें एक जानवर निकलेगा। कुरान शरीफ में भी इसका तस्करा है और हदीस में भी इसका, वो इंसानों से इंसानों की ज़बान में बातें करेगा। होगा जानवर, लेकिन इंसानों से इंसानों की ज़बान में बातें करेगा। और उसके बाद अलामतें होंगी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा होगा। दुनिया के अंदर जितने इंसान होंगे, हर इंसान से मुलाकात करेगा, हर मुसलमान हर काफिर पर अलामत लगाएगा। फिर उसके बाद एक रात ऐसी आएगी जो 3 रातों के बराबर होगी। बच्चे सो के थक जाएंगे, माएँ उनको चुप करा करा के खामोश हो जाएंगी, मुसाफिर सो के उगता जाएंगे। उसके बाद जो सूरज निकलेगा वो मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा, और थोड़ी देर के बाद फिर गायब हो जाएगा। उसके 120 साल के बाद कयामत आएगी। इस सूरज के निकलने के 120 साल के बाद कयामत आएगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं उस मोटी मोटी टांगों वाले हबशी को देख रहा हूं जो बिल्कुल कुर्ब क़यामत होगी, जो काबा पर हमला करेगा। उस वक्त कोई मुसलमान जिंदा नहीं होगा, सारे काफिर होंगे, और काबा के अंदर जो खजाना मदफून है उस खजाने को निकाल के अपने इलाके में ले जाएगा। ये बिल्कुल आखिरी अलामतें हैं ये। तो ये अभी सब होना बाकी है। और मैं आपको अजीब बात बताऊं, आपने पूरा कुरान सुना माशाल्लाह, कुरान में अल्लाह ने किसी नबी की वालदा का जिक्र नहीं किया, उसकी नानी का जिक्र नहीं किया, उसके नाना का जिक्र नहीं किया। ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का भी जिक्र किया, उनकी नानी का भी जिक्र किया, उनके नाना का भी जिक्र किया। क्यों? ताकि हम लोग गुमराह ना हो सके। लोग, हुजूर ने फरमाया मेरे और सच्चे मेहदी के दरमियान 30 से ज्यादा झूठे आएंगे। बहुत सारे, आप 1400 साल की तारीख उठा के देखें, बहुत सारे आए। और इस वक्त जो है वो कादियानी मलऊन, ये तो है ही, जो इसका फितना तो है ही हमारे सरों के ऊपर, इंग्लैंड वालों की गोद में बैठा हुआ है। और जनाब जो है वो क्या कहते हैं, इंग्लैंड वाले इतना सपोर्ट करते हैं उसको कि मैं आपको क्या बताऊं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फितने हैं। एक था गौहर शाही, नाम सुना था आपने? वो जनाब अमेरिका के छत के ऊपर, होटल की छत के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके आया था कमबख्त। उसको मक्का नहीं मिला, मदीना नहीं मिला, कोई बगदाद नहीं मिला, कोई ढंग का मुसलमानों का शहर नहीं मिला। उस कमबख्त को मिला भी तो होटल जहां हर वक्त जिना होता रहता है, शराबें पी जाती है, उसकी छत पे ईसा अलैहिस्सलाम से वो मुलाकात करके आया। तो ये ऐसे झूठे बहुत आएंगे जो आम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के नबी ने ये सारी हदीसें हमारे और आपके ऊपर शफकत खाकर, तरस खाकर कि मेरी उम्मत मायूस ना हो। आज बताओ मायूसी की कैफियत है कि नहीं है? लेकिन मायूस नहीं होना, सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, और अल्लाह तौफीक दे। सबसे पहला काम अब हमने क्या करना है? जिहाद करना है। क्या करना है? जिहाद करना है। अल्लाह के नबी ने जिहाद क्या नहीं किया? बदर में गए, औद में गए, खंदक में गए, खैबर में गए, फतेह मक्का में गए, 30 जमातों में खुद गए जिहाद, 27 से 28 जमातों में खुद गए, और 150 से ज्यादा जिहादी काफिले अल्लाह के नबी ने इर्दा गिर्द जो है वो रवाना किए। तो अब हमें क्या करना है? जिहाद करना है। तबलीग क्या है? जिहाद की तैयारी है। एक मुसलमान जो फजर की नमाज में उठ के मस्जिद में नहीं आ सकता, क्या वो खाक जिहाद करेगा? एक मुसलमान जो अपनी मुसलमान बहन से नजर नीचे नहीं कर सकता, कल ये काफिरों के इलाके में जाएगा तो खाक नजर नीचे करेगा ये। और जब ये किसी काफिर लड़की को घूर के देगा तो अल्लाह की मदद ही हट जाएगी इससे। ये मुसलमान तो अल्लाह का अजाब आने का सबब बन जाएगा। इसलिए तबलीग क्या है? ये जिहाद की तैयारी है, जिहाद की तैयारी है। तो हमें क्या करना है? अपने आप को उलमा के साथ जोड़ना है, तबलीग वालों के साथ जोड़ना है। जहाँ उलमा के कुरान के दर्स होते हैं, हदीस के दर्स होते हैं, अपने आप को उनके साथ बिठाना है। दिल नहीं करता ना, रमजान में तो सारी रात बिठा दो, रमजान के बाद मस्जिद खाली नजर आती है, कोई नजर ही नहीं आता मस्जिद के अंदर। हे तबलीग वाले,
असर के बाद गश्त करते हैं 5-6 आदमी, और सारे जनाब पूरी यहाँ से वहाँ तक गश्त करेंगे, 60 आदमियों से मिलते हैं। हम इतने तेज़ हो चुके हैं, मैं नाराज़ नहीं होना, हम इतने बदमाश हो चुके हैं, तबलीग वाले आते हैं, मौलवी साहब चलो हम आ रहे हैं मगरिब में। मगरिब के बाद वही 6 साथी बैठे हुए होते हैं। ड्रामेबाजियाँ छोड़ दो, देखो ड्रामेबाजियाँ छोड़ दो। हाँ, अब ड्रामेबाजियाँ नहीं चलेंगी, अगर चाहते हो ना मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देना, वरना अल्लाह ना करे हमारा और हमारी औलाद के शुमार उन भगोड़ों में ना हो जाए जो मेहदी अलैहिस्सलाम के होते हुए भी भाग जाएंगे। ये वही भगोड़े होंगे जो जिनके दिल मस्जिद में नहीं लगते होंगे, जिनका दिल कुरान में नहीं लगता होगा, और जो मस्जिद के अंदर भी मोबाइल चलाते होंगे, ये वही भगोड़े होंगे। इसलिए भाई वक्त बहुत तेज़ आ रहा है। आज से पहले 20 साल 30 साल पहले ऐसा ज़माना नहीं था जो आज है। आज देखो, पहले छोटे मोबाइल होते थे, सही है ना, आधे घंटे में चार्ज हो जाते थे, 3-3 4-4 दिन चलते थे। अब बड़े मोबाइल आ गए, अब चार्ज भी ज़्यादा वक्त लगाते हैं और फिर जल्दी जो है वो हो जाते हैं। तो अब आज ईमान का भी यही हाल है। पहले इतने फितने नहीं थे, अब आज तो हदीस में आता है ना, यूँ तस्बीह को यूँ काटो, टक 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 टक। ये इंजीनियर मिर्ज़ा कमबख्त, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये गांधी कमबख्त नालायक, समझे, पुराने लोग हैं वो तो समझते हैं इन बातों को, ये नौजवान नस्ल कहाँ समझती है इन बातों को। इसलिए भाई अपना ताल्लुक़ हम मस्जिद से कायम करें। रोज़ाना हर मुसलमान तय करे आधे से पौना घंटा मस्जिद को देना है। नमाज पे तो कोई है ही नहीं कि मैं आपसे कहूँ अच्छा जी चलो रमज़ान में जो है वो आपने 100% नमाज पढ़ी है, रमज़ान के बाद 50-50 कर लेना, 5 में से 3 और 2 कभी 3 पढ़ लेना। ये तो मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है, मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ। 5 वक्त नमाज ये तो छोड़नी नहीं है कभी इंशाल्लाह, सही है ना, ख़ास तौर पर फजर की नमाज। ये देखो हम दुआएं करते हैं ना यहूदियों के बारे में, आपने सुनी होगी ये बात, यहूद एक जमात गई या वहाँ पे ये फ़लस्तीन के साथ ही ना मिस्र वगैरह है, जमात गई वहाँ पे, एक यहूदी आया, उसने कहा तुम्हारे जुम्मे में कितने नमाजी होते हैं? और उसने मुसलमान ने सीना चौड़ा के कहा ओ जनाब मस्जिद भरी होती है, सफ़े भरी हुई होती है। उसने कहा फजर में कितने होते हैं? उसने कहा जी वो फजर में तो एक सफ़ भी नहीं होती। उसने कहा हमारी किताबों में लिखा हुआ है जिस दिन मुसलमानों के फजर और जुम्मे के नमाजी बराबर हो जाएंगे उस दिन हम यहूदियों का जवाल शुरू हो जाएगा, मुसलमानों का उरूज शुरू हो जाएगा। अब ये बताओ इमरान खान के हाथ में है, नवाज शरीफ साहब के हाथ में है, या जरदारी के हाथ में, या तुम्हारे हाथ में? बताओ किसके हाथ में? या हमारे हाथ में। करो मेहनत, जाओ लोगों के पास, पाँव पकड़ो उनके, खुदा के वास्ते नमाजी 5 वक्त के बन जाओ, देखो अल्लाह की मदद कैसे उतरती है। अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइट करो, तरगीब दो, इनाम दो बच्चों को। जो फजर की नमाज पूरे महीने मस्जिद में पढ़ेगा मैं उसको 2000 रुपये इनाम दूंगा। अब देखो कैसा पढ़ता है बच्चा। बच्चों को आप, बच्चा मैट्रिक में पास होता है, आप इनाम देते हो ना उसको, आप बोलते हो ना कि बेटा अगर तू फर्स्ट नंबर आएगा मैं तुझे जो ना मोटरसाइकिल खरीद के दूंगा, या मैं तुझे ये वाला गेम खरीद के दूंगा। तो आप नमाज की लालच क्यों नहीं देते बच्चों को? भाई बोलो बच्चों को बेटा तू पूरे फजर की नमाज पढ़, पूरे महीने 2000 रुपये मुझसे ले ले, फिर देखो मस्जिदें कैसे भरती हैं। तो दो बच्चों को लालच करो और फज़ाइल अमाल की तालीम में बैठे। जो है क्या कहते हैं दर्स होता है उसके अंदर हम बैठे, हफ्तावारी दर्स है उसके अंदर बैठे हैं, रोजाना के एतबार से दर्स होता है। अपना ताल्लुक मस्जिद से कायम करेंगे तो अल्लाह फितनों से हम सबकी हिफाजत फरमाएगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ 2 किस्म के लोग हैं, या तो तिजारत करते हैं या मुलाजमत करते हैं। मैं दोनों के बारे में एक एक बात आपको सुना देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खादिम थे, ग़ज़वा खैबर में हुजूर की ऊँटनी सही कर रहे थे, एक तीर आके लगा, शहीद हो गए। सही है, कितने दर्जे थे देखो, पहले नंबर पे सहाबी, दूसरे नंबर पे जनाब हुजूर के खादिम, तीसरे नंबर पे शहीद। कितने बड़े बड़े तीनों रुतबे मिले। सही है, सहाबा कहने लगे मुबारका मुबारका, सहाबी भी, खादिम भी, शहीद भी। हुजूर ने फरमाया जहन्नम में जल रहा है। हुजूर ने फरमाया जहन्नम में जल रहा है। कहा क्यों? कहा जो माले गनीमत की चादर मेरे पास आई थी मेरे पूछे बगैर उसने ओढ़ ली, जिसकी वजह से जहन्नम में जल रहा है। आज कितनी रिश्वतें चल रही हैं हमारे सरकारी इदारों में। मैं 2-3 साल पहले मस्तूरात 15 दिन की जमात में गया, हमारे अमीर साहब थे, ये बनाई का काम करते थे। कहने लगे मौलवी साहब सरकारी नर्ख है, अगर आपको बिजली का मीटर लगाना हो 4600 रुपये, लेकिन आप 2 लाख रुपए से कम में नहीं लगा सकते, क्योंकि हर जगह हराम खोर बैठे हुए हैं, नीचे से ऊपर तक हराम खोर बैठे हुए हैं। केडीए में चले जाओ हराम खोर, केईसी में चले जाओ हराम खोर, कहीं भी चले जाओ हर जगह हराम खोर फैले। फिर इसका रिएक्शन क्या होता है? इसीलिए तो अल्लाह हम लोगों की मदद नहीं करता। ये इन जैसे नेक लोग कितने होंगे, 2%, 3%, तबलीग वालों को इनके साथ मिला लो 5%, बाकी तो हम हराम खोर है ना 95%। तो क्या हम हराम खोरों के ऊपर अल्लाह की मदद आएगी? और इन हराम खोरों का रिएक्शन क्या होता है? ताज़ा केस मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट करता हूँ। एक जज था, उसका एक ही बेटा था, जज का एक ही बेटा। वो बेटा अपने दोस्तों के साथ बर्गर खाने गया,
तो उसके दोस्त ने, जज के बेटे ने नहीं, उसके दोस्त ने बर्गर का ऑर्डर दिया। वो कहीं चला गया पेशाब विशाब करने कहीं, तो बर्गर आ गया, वो जज के बेटे ने मजाक में खा लिया, अच्छा लगा उसको कि भाई उसको दूसरा मंगा देंगे उसको। वो आया और उसने कहा किसने खाया मेरा बर्गर? उस लड़कों ने कहा इसने खाया। उसने जेब से पिस्तौल निकाली, ठक 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 मार दिया उसको। एक 250-300 रुपए के बर्गर की वजह से जान ले ली। ये क्या होता है? ये हराम खोरी का नतीजा होता है, ये हराम खोरी का नतीजा होता है। आज बहुत हमारे हराम खोरी हो गई, बहुत हराम खोरी हो गई हमारे। इसलिए खुदा के वास्ते तौबा करो, अल्लाह सब जानता है। देखो कुरान के अंदर वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, हर दूसरी तीसरी आयत के आगे अल्लाह कह रहा है मुझे बेटा तुम सबकी हरकतें मालूम है, बच नहीं सकते तुम लोग मेरे से। तुम मौलवी को जो है ना बेवकूफ बना सकते हो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे पता है अपनी औलाद को कितनी हराम खोरियां खिला रहे हो, कितने जो है ना वो लोगों की आहें ले लेके जो है ना क्या कहते हैं लोगों के काम करते हो। तुम जो फ्री में काम करने चाहिए उसके तुम 40-40 हज़ार रुपए रिश्वत देते हो। कमबख्तो खबीसो, मुझे सब पता है, मैं जानता हूं मैं, इसलिए मुझे धोखा मत दो। इसलिए भाई तौबा करो अल्लाह के वास्ते। और अगर अल्लाह ने कोई सीट दी है, अगर पुलिस वाला बनाए, खुदा के वास्ते गन्ने वालों से फ्री में गन्ने के गिलास मत पियो, खुदा के वास्ते रोटी वालों से फ्री की रोटियां मत लो, इनकी आहें निकलती हैं तुम्हारे खिलाफ, यकीन करो। ये सीट अगर अल्लाह ने दी, देखो अल्लाह ने अगर मुझे यहां बिठाया, अमानतन बिठाया है, अल्लाह देख रहा है, मैं वो बयान कर रहा हूं जिससे तुम खुश हो रहे हो, या वो बयान कर रहा हूं जिससे अल्लाह खुश हो रहा है, ये अमानत है। मुझे वो बयान नहीं करना जिससे तुम मेरी वाह वाह करो और बोलो कि अगली दफा दोबारा इस मौलवी साहब को बुलाना है। मुझे वो बयान करना है जिससे अल्लाह खुश हो। बेशक तुम ये बोलो अगली दफा इस मौलवी को नहीं बुलाएंगे, बड़ा सख्त है ये, मुझे अल्लाह को खुश करना है। अगर अल्लाह ने आज अमानतन दयानतन आपको कोई सीट दी है, इस सीट का नाजायज फायदा मत उठाओ, इस लोगों की आहें मत लो इससे, वरना अल्लाह की मदद नहीं आएगी। तुम्हारी औलाद तुम्हें नंगा करके मारेगी, याद रखना। जैसी करनी वैसी भरनी, यकीन ना आए तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, यकीन ना आए तो मर के। अल्लाह को नहीं चाहिए तुम्हारे उम्रे, अल्लाह को नहीं चाहिए तुम्हारी इफ्तारियां, मत कराओ एक आदमी को इफ्तारी। हलाल का लुकमा अपने पेट के अंदर डालो और अपनी औलाद के अंदर डालो। हलाल की ऑल्टो बेहतर है हराम की प्राडो से, हलाल का 4000 का मोबाइल बेहतर है हराम के 2-2 लाख के मोबाइल से। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को भी हलाल खाना सिखाओ, खुद भी हलाल खाओ। मेरा क्या होगा, मेरा कमीशन क्या है, ये है वो है, क्या हो गया है यार? मुसलमानों की खिदमत करो, अल्लाह ने अगर तुम्हें मौका दिया है। दूसरी बात मैं जापान गया 2013 में तबलीगी जमात के साथ। एक साहब आए मेरे पास, जापान में 99.99 बोल सब, बस आखिरी वाक़या है, लोग गाड़ियों का काम करते हैं, गाड़ियां लेते हैं, साफ सुथरी करके जो फॉल्ट होता है उसको साफ करके पूरी दुनिया में बेचते हैं। एक आदमी आया मेरे पास, पठान साथी है, कहा मौलवी साहब एक अजीब बात बताओ। मैंने कहा बताओ। उसने कहा मौलवी साहब मैं एक जैपनीज के पास गया, मैंने कहा मुझे जो है ना वो पानी होगा यार जज़ाकल्लाह। उसने कहा मौलवी साहब, मैंने कहा गाड़ी बेचो। उसने कहा पाकिस्तानी हो? चेहरे से आदमी को अंदाजा हो जाता है ना, वहाँ फिलिपाइनी भी रहते हैं, अमेरिकन भी रहते हैं, दूसरे भी रहते हैं। उसने कहा पाकिस्तानी हो? बोला हाँ पाकिस्तान। बोला तुझे तो गाड़ी नहीं दूंगा। बोला तुझे तो गाड़ी नहीं दूंगा। बोला क्यों? उसने कहा पिछली गाड़ी मैंने बेची, मैंने पाकिस्तानी को बेची, मैंने उससे पूछा कितने की लेगा? उसने कहा 2 लाख की। देखो जो सच्चा होता है ना वो सबको सच्चा समझता है, और जो 2 नंबर ही होता है ना वो सबको 2 नंबर ही समझता है। जापान वाले सच्चे, और जापान वाले वहाँ के पाकिस्तानी तारीफ करते थे, कहते थे मौलवी साहब सिर्फ कलमा पढ़ ले हमसे अच्छे मुसलमान हैं। किसी को 9:30 बजे का टाइम देंगे ना, 9:15 बजे वहाँ पहुँच के उसका इंतजार करेंगे। और हम पाकिस्तानी बदमाश क्या करते हैं, 9:30 बजे का टाइम देके हम कब पहुंचते हैं? 10 साढ़े 10 बजे पहुंचते हैं। कहते यार वो रश बहुत था। तो तू क्या आज पैदा हुआ पाकिस्तान में, आज पैदा हुआ कराची में जो तुझे पता है कि रश बहुत था? तू 40 साल से नहीं रहता था कराची में, तुझे नहीं पता रास्ते में रश कितना है? जब तो फिर टाइम क्यों दिया तूने 9:30 बजे का? तुझे देना चाहिए था 10:30 बजे का टाइम। हम 2 नंबर ही लोग हैं और हम आदी हो गए हैं इसके, और हम इसको गलत भी नहीं समझते। अरबों का मकूला है अल इंतजारु अशद्दु मिनल कत्ल, इंतजार जो है कत्ल से ज्यादा सख्त है, हमें इसका एहसास भी नहीं है। तो वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तो उसने कहा, जब उस पाकिस्तानी ने मुझे कहा कि 2 लाख में गाड़ी तेरी इससे ज्यादा का माल नहीं है, मैंने भरोसा किया, मैंने कहा चल ले जा। उसने 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 लाख में जाके गाड़ी बेची। हमारे इस्तिलाह में क्या बोलते हैं? छक्का मारा। हमारी इस्तिलाह में क्या बोलते हैं? छक्का मारा। इस छक्के का नुकसान क्या हुआ? पूरी कौम रोजी से महरूम हो गई। ये छक्के मारने का नुकसान। हमारे वालिद साहब हमें समझाते थे, हमारी दुकान है वहां पे, कहते थे बेटा हमारे मसले लोगों की जेब में पैसों से हल नहीं होते, हमारे मसले अल्लाह के खजाने से हल होते हैं, इसलिए कभी झूठ बोल के काम मत करना।
हम मुसलमानों की खिदमत के लिए यहाँ पे बैठे हुए, हम पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हुए, मजे तो जन्नत में करेंगे। क्या आज हमारी ये बुनियादें हैं? आज हमारे दुकान पे बैठने वाले की ये बुनियाद है? ईमानदारी से बताओ। तो ये होता है छक्के मारने से कहीं पूरी कौम महरूम हो जाती है, कहीं पूरा वतन रोजी से महरूम हो जाता है, और हम समझ रहे हैं कि हमने छक्के मार दिए। मेरे वालिद साहब 15 साल सऊदीया में रहे। आपको पता है, आप लोग जो हज उम्रे पे गए माशाल्लाह, सारा सऊदीया में इंडियन माल भरा हुआ है, पाकिस्तानी माल आपको नजर नहीं आएगा। गलत बोल रहा हूं तो बता दो, सही बात कर रहा हूं? मेरे वालिद साहब एक तबलीगी आदमी, देखो जो तबलीग वाला होगा ना, दीनदार होगा, वो बीवी से भी मुखलिस होगा, बच्चे से भी मुखलिस होगा, वतन से भी मुखलिस होगा, अपने माँ बाप से भी मुखलिस होगा, क्योंकि दीन सिखाता वफादारी है, दीन बेईमानी नहीं सिखाता। मेरे वालिद साहब जोश जज्बे में एक के पास चले गए, कहा यार तुम मुसलमान हो, तुम इंडिया अपना जो है पैसा भेजते हो, वहां से माल मंगाते हो, तुम फैसलाबाद से माल मंगाया करो। कहता इधर आ, इधर आ। फैसलाबाद की बात करता है, तू इधर आ। अंदर ले गया गोडाउन में, कहता ये देखो, ये तुम्हारे फैसलाबादियों ने सैंपल भेजा था और ये माल भेजा है, 2 नंबर माल भेजा है, सारी शिपमेंट हमारी बर्बाद हो गई। हम पूरे लोगों ने इलाका तौबा की, खबरदार है जो आइंदा के बाद हमने कभी पाकिस्तानियों से काम किया। ये है मेरे तुम्हारे करतूत, जिसकी वजह से मैं और तुम आगे नहीं बढ़ते और गालियां देते हैं जरदारी को, नवाज शरीफ को। खुद भी तो देखो मेरे अंदर क्या कमी है, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं क्या गलत काम कर रहा हूं। मुसलमान कैसा होता है? जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रज़ी अल्लाह अन्हु, एक घोड़ा चाहिए था, मुलाजिम से जा घोड़ा लेके आ। मुलाजिम गया, देखा 300 का घोड़ा है, कहा ले आ। वो जनाब ले आया। बाज दफा मार्केट में ऐसे लोग आते हैं जिनको अपने रेट का अंदाजा नहीं होता। अब एक आदमी, उसके बाप को हार्ट अटैक हो गया, अब उसको स्टड डलवाना है, डॉक्टर कहता 6 लाख रुपए ला। अब उसको तो बेचारा, तो उसके पास तो नहीं है इतने पैसा, क्या कहते हैं गाड़ी है, चलो यार है 8 लाख की गाड़ी, लेकिन मार्केट में आया है और यहाँ पे चूसने वाले बैठे हुए, कमबख्त बैठे हुए जो उसकी तकलीफ से फायदा उठाएंगे, वो कहेंगे 5.5 से ज्यादा की नहीं है। कहते तेरी मेहरबानी 6 लाख दे दे। 8 लाख का माल है, उसको भी पता है कि 8 लाख का माल है। तो आज अगर मैं किसी की नाजायज फायदा उठाऊंगा तो क्या कल अल्लाह मेरे ऊपर हाल नहीं लाएगा? क्या अल्लाह मुझे छोड़ देगा? आज हम इसीलिए परेशान हो रहे हैं, हम दूसरों की मजबूरियों से फायदा उठाते हैं, तो हम भी फिर उस मजबूरी के अंदर। ये गैस के मीटर, गैस के बिल ऐसे नहीं बढ़ सकते, बिजली के बिल ऐसे नहीं बढ़ सकते। ये छोटे हरामखोरों के ऊपर अल्लाह बड़े हरामखोर मुकर्रर करता है, और छोटे उमरों के ऊपर अल्लाह बड़ा उमर मुकर्रर करता है। हम नीचे वाले उमर बनेंगे ना, तो अल्लाह हम पर उमर बिन अब्दुल अजीज और उमर बिन खत्ताब जैसे लोग मुकर्रर करेगा। उन्होंने एक चक्कर लगाया, बोला 400 लेगा इसके, मैं कहा यार दे दो। फिर एक चक्कर लगा, बोला 500 लेगा, बोला बता मजाक तो नहीं कर रहा है? कहने नहीं मजाक नहीं कर रहा। कर करके 300 दिरहम की जो बात हुई थी, 700 दिरहम उसको दिए, 700 दिरहम। आज मैं कस्टमर का ख्याल करूंगा तो कल अल्लाह मेरा ख्याल करेगा। आज मैं कस्टमर को काटूंगा तो कल अल्लाह, बोलो ना, मुझे काट देगा। अल्लाह से लड़ सकते हो? अल्लाह से लड़ सकते हो? जब अल्लाह काटने पर आए तो अल्लाह के मुकाबले में आ सकते हो? हम नहीं आ सकते। ये अल्लाह ने इसीलिए हमें बता दिया कि कारोबार करना है। हम देखो मस्जिद में हम क्या है, मुसलमान हैं, और दुकान पे हमें अमरीकी। अल्लाह को ऐसा मुसलमान चाहिए, मस्जिद में भी मुसलमान, दुकान पर भी मुसलमान। मस्जिद में 500 का नोट नजर आए तो इमाम साहब ये पैसे ले ले, किसी मुसलमान भाई के होंगे। दुकान पे 500 का नोट नजर, अल्लाह का फजल हो गया, अल्लाह की मदद होगा। या कमबख्त लानती मौलवी साहब के पास से जाके मसला मालूम कर, इसका मसला क्या है। यहाँ पे कोई औरत नजर आ जाए, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, और कस्टमर आ जाए आंखों में आंखें डाल के बोलता है आपा जी पता नहीं है, आपको पता नहीं है, मैं बेगैरत आंखें नीचे करके कम से कम बात कर ले, आंखों में आंखें क्या डालता है? जायज हो गया क्या औरत के साथ बात करना? यहाँ पे बराबर में औरत खड़ी हो जाए, तौबा तौबा, मस्जिद में औरत आई कैसे? बुलाओ इमाम साहब को। और सारा दिन जो है कौमी असेंबली में औरत के पहलू में घुसा हुआ है, सारा दिन सूबाई असेंबली में औरत के पहलू में घुसा हुआ है, स्कूल के अंदर औरत के पहलू में घुसा हुआ है, पुलिस स्टेशन के अंदर लड़कियों को अपने सामने खड़ा कर दिया, अदालत के अंदर लड़की को साथ खड़ा कर दिया। अल्लाह की मदद आएगी? बोलो, अल्लाह की मदद आएगी? इससे क्या? अल्लाह की लानतें बारिश की तरह उतरेंगी हमारे ऊपर। इसी वजह से हम फंसे हुए। दुआ करवा ले, मैं कह रहा हूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जा, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा। या अल्लाह जिहाद पर खड़ा फरमा, या अल्लाह जिहाद पर खड़ा फरमा, या अल्लाह जिहाद पर खड़ा फरमा। या अल्लाह हमने अपनी आंखों से देखा अफगानिस्तान के मुसलमानों ने जिहाद की बरकत से फतह हासिल की। या अल्लाह आज हम जिहाद का नाम लेते हुए डरते हैं, दुआ के अंदर जिहाद का नाम नहीं ले सकते। या अल्लाह सीना खोल कर इस जिहाद को हमारे दिलों में दाखिल फरमा, हमें अपने बच्चों को जिहाद
जिहाद की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। हमारी औरतों को सहाबा की औरतों की तरह बना, हमारे बच्चों को सहाबा के मर्दों की तरह बना, हमारे बूढ़ों को सहाबा के मर्दों की तरह बना। या अल्लाह जिहाद का शौक, जिहाद की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। या अल्लाह मेहदी अलैहिस्सलाम करीब है तो हमें उनका साथी बनने की तौफीक अता फरमा, और अगर वो दूर है तो या अल्लाह जो सरहदें बंद हैं, या अल्लाह जो हमारे सदर, वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को करना चाहिए उनको वो करने की तौफीक अता फरमा, और अगर वो नहीं करते कम से कम सरहदें खोलकर हमें अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम शर्मिंदा हैं, या अल्लाह हम गैरत खत्म हो गई, या अल्लाह तू हमारे अंदर गैरत पैदा फरमा, हमें शर्म पैदा फरमा, हमें एहसास पैदा फरमा। बस सिर्फ दुआएं करके हम इक्तिफा कर लेते हैं। या अल्लाह हमें माफ कर दे। या अल्लाह हमें हमारे अंदर जिहाद की मोहब्बत पैदा फरमा, जिहाद के लिए जान माल कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हक और बातिल में फर्क करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आज हम दोस्तों को दुश्मन समझ रहे हैं, दुश्मनों को दोस्त समझ रहे हैं। या अल्लाह दुश्मनों के साथ दुश्मनों वाला रवैया करने की तौफीक अता फरमा, दोस्तों के साथ दोस्तों वाला मामला करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ये कुरान मस्जिदों में नजर आता है, या अल्लाह कौमी असम्बली में नजर नहीं आता, सूबाई असम्बली में नजर नहीं आता, एयरपोर्टों में नजर नहीं आता, पुलिस स्टेशन में नजर नहीं आता, अदालतों में नजर नहीं आता, मार्केटों में नजर नहीं आता। या अल्लाह इस कुरान को हर जगह नाफिज करने की तौफीक अता फरमा, इस कुरान के पीछे अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, इस कुरान को अपने आगे रखकर जिंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दुनिया की बेरगबती नसीब फरमा, जन्नत का शौक नसीब फरमा, तेरे सामने हमें खड़ा होना है इसका, या अल्लाह इसका डर हमें नसीब फरमा, जहन्नम का खौफ हमें नसीब फरमा। या अल्लाह अब से लेके मौत तक, मौत से लेके जन्नत में जाने तक जितनी मंजिलें हैं उन सब मंजिलों को सामने रखकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिस ओहदे पर तूने बिठाया है, या अल्लाह उस ओहदे को अमानत समझकर या अल्लाह हलाल के दायरे में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, हराम से हमारी हिफाजत फरमा। जिन लोगों के हुकूक मारे हैं, बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया, छोटे भाइयों के बच्चों को दबा के रखा हुआ है, या अल्लाह हर हक वाले को मरने से पहले उसका हक देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हक और इंसाफ के साथ दुनिया में रहने की तौफीक अता फरमा। हक हमारे या हमारे हिस्से में हो या हमारे दुश्मन के हिस्से में हो, हमें हक का मामला करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपनी मोहब्बत और अपनी मारिफत नसीब फरमा, अपने नबी का आशिक बना। या अल्लाह जो घड़ियां रह गई हैं उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जितने मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, या अल्लाह गैब से हमारे सारे मसाइल को हल फरमा, गैब से हमारे सारे मसाइल को हल फरमा। दीनी क़यादत हमें अता फरमा, दीनी क़यादत हमें अता फरमा। या अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।